जय हिंद, वंदे मातरम। भाइयों बहनों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आपकी आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की 82 विधानसभा सीटें और 24 जिलों के ओपिनियन पोल के बारे में। क्या फिर से हेमंत सोरेन वापस झारखंड के सीएम बनेंगे, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से अगला सीएम बनेगा, या फिर अदर पार्टी में से बन सकता है झारखंड का मुख्यमंत्री? आखिरकार 2024 में झारखंड में किसका बन सकता है सीएम और जनता किसको दे सकती है सत्ता हाथ में? चले दोस्तों, हम चर्चा कर देते हैं एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर देते हैं बोकारो जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकते हैं 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं बोकारो जिले के बाद छत्तीसगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 1 ही विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ जिले के बाद देवघर जिले के 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं धनबाद जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट और अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं धनबाद जिले के बाद दुमका जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं पूर्वी सिंहभूम की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, 3 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है और अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 26 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 12 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है 9 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। चलिए दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं गढ़वा जिले के बाद गिरिडीह जिले की 6 विधानसभा सीट की। 6 विधानसभा सीट में से 4 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं गोंडाट जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से 2 पे है बीजेपी पार्टी, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 19 विधानसभा सीट, 7 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं हजारीबाग जिले की 4 विधानसभा सीट की। 4 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं हजारीबाग के बाद जामताड़ा जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से दोनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं जामताड़ा जिले के बाद गुमला जिले की 3 विधानसभा सीट की। 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। दोस्तों, हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 46 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 24 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 9 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 12 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों, हम चर्चा कर लेते हैं खूंटी जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से 1 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट का सामना करना पड़ सकता है खूंटी जिले में। अच्छा दोस्तों, हम
चर्चा कर लेते हैं कोडरमा जिले की एक विधानसभा सीट की एक विधानसभा सीट में से एक ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिलने की उम्मीद है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं लातेहार जिले की दो विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 51 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 27 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 13 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं लोहरदंगा की एक विधानसभा सीट में से एक ही विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों हम बात कर लेते हैं झारखंड के पाकुड़ जिले की 3 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट में से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पाकुड़ जिले के बाद पालुम जिले की 5 विधानसभा सीट में से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीटों का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकते हैं 33 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकते हैं 12 विधानसभा सीट, 14 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट अन्य पार्टी को मिलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रामगढ़ जिले की 2 विधानसभा सीट में से एक विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 0 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है, एक विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं राजधानी रांची की 7 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है, 4 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं साहिबगंज जिले की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है, एक विधानसभा सीट की और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 72 विधानसभा सीटों का पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 40 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 14 विधानसभा सीट, झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है, 16 विधानसभा सीट की और 2 विधानसभा सीट अदर पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं करसवा जिले की 3 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट और अदर पार्टी को मिलने की उम्मीद है, एक विधानसभा सीट 0 विधानसभा सीट की। जी हाँ दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं सिमडेगा जिले की 2 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट और झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिल सकती है, 0 विधानसभा सीट और अदर पार्टी को भी 0 विधानसभा सीट मिलने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पश्चिमी सिंहभूम जिले की 5 विधानसभा सीट में से बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, एक विधानसभा सीट और एक ही विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है, अदर पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों हमने झारखंड की 82 विधानसभा सीट में से 82 विधानसभा सीट का अपने पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 45 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 17 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है और 18 विधानसभा सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलने की उम्मीद है और 2 विधानसभा सीट अदर पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमें उम्मीद है झारखंड ओपिनियन पोल की आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।